एफपीआई ने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं। दोस्तों, जब मार्केट के बड़े प्लेयर्स अपना रुख बदलते हैं तो हमें भी अपने मूव्स दोबारा सोचना पड़ता है। इमेजिन करो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमेशा से एनएसई के लिए बुलिश रहे हैं, वो अब लगातार 6 महीना से शेयर्स बेच रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना है। पर ये सडन शिफ्ट क्यों हो रहा है और आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईस, अब लगता है इन लोगों ने एनएसई पर बियरिश हो रहा है, क्योंकि डाटा ये दिखा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लोगों ने ज्यादातर एनएसई के अनलिस्टेड शेयर्स के ट्रेड में सेलिंग साइड पर रहा है। डेटा यही कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जून और जुलाई के महीने में लगभग 3,500 करोड़ के एनएसई का शेयर्स बेचे हैं। एफपीआईस अब लगातार 6 महीने से एनएसई शेयर्स का नेट सेलर्स रहा है और ये जनवरी में आखिरी बार नेट एफपीआई का बाइंग देखा गया था। सेलिंग का क्वांटम भी रिसेंट के मंथ्स में स्पाइक हो गया है। जून और जुलाई के दौरान लगभग 7.31 मिलियन और 9.83 मिलियन एनएसई शेयर्स का ट्रेड हुआ, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग ने वॉल्यूम का 50% से ज्यादा का कंट्रीब्यूट किया। 4.76 मिलियन और 3.78 मिलियन शेयर्स को बेचकर ये एफपीआई सेलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है पिछले महीने के मुकाबले में, जहां पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स 5 to 9% के रेंज में शेयर्स ऑफलोड करते थे। एफपीआई के द्वारा बेचे गए शेयर्स ज्यादातर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ने खरीदते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस सेल ऑफ के कारण एनएसई के लॉन्ग डिलेड आईपीओ को मान रहा है और बीएसई के इक्विटी डेरिवेटिव्स स्पेस में बढ़ते हुए कंपटीशन को भी। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि प्रोपोज्ड नॉर्म्स जो कि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए आने वाले हैं, वो वॉल्यूम को और भी कम कर सकता है, जो कि ट्रांजैक्शन फीस से मिलने वाले रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा, जो एक्सचेंज की सबसे बड़ी इनकम सोर्स है। इसके अलावा सेंटीमेंट को एनएसई के करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में आरबीआई के नए रेगुलेशंस के बाद गिरता हुआ डोमिनेंस भी अफेक्ट कर रहा है। एनएसई के शेयर प्राइस के मामले में जुलाई का एवरेज प्राइस 4,282.15 पर शेयर था, जो कि जून की एवरेज प्राइस 3,946.54 से 8% ज्यादा था और पिछले साल के जुलाई से ये नंबर 42.8% ज्यादा है। एनएसई के अर्निंग्स जून की क्वार्टर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, जहां Q1 FY25 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 2,567 करोड़ हो गया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 51% बढ़कर 4,510 करोड़ हो गया है। FY21 के अंत तक सिर्फ 650 लोगों के पास एनएसई का शेयर्स था, लेकिन अब ये नंबर 4,300 से भी ज्यादा हो गया है। इसका विपरीत में राइवल बीएसई ने Q1 FY25 में 265 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 443 करोड़ से 40% कम था और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 181% बढ़कर 608 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल ओनली 216 करोड़ था। तो दोस्तों, अगर आप भी एनएसई या फिर किसी और एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये वक्त है अपने स्ट्रेटेजी पर दोबारा नजर डालने की। अब सैमको के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलकर अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। सैमको सिर्फ डीमैट अकाउंट ही नहीं बल्कि रिकमेंडेशंस, इनसाइट्स, लेटेस्ट न्यूज और सैमको रिसर्चर्स की वैल्यूएबल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मार्केट के नए ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखेंगे। अभी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए और अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली मैनेज कीजिए। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपने अभी तक यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते हुए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही एजुकेशनल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। टेक केयर, बाय बाय।